हेलो स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था और हमारा बायोट सर्वेट लॉ की एप्लीकेशन चल रही थी। सबसे पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर का केस लिया, उसके बाद हमने सर्कुलर कॉइल का केस लिया था और एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। जब हमारे पास सर्कुलर कोइल, जो करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है, उसके सेंटर पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम अपना सर्कुलर कोइल का एक्सिस का जो केस था वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जब हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो। दूसरा, अगर हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वहां पे भी हमने जो एक्सिस पे किया है, अगर वहां पे भी हम करना चाहे तो सेंटर का केस हम वहां फाइंड कर सकते हैं। अगर वहां पे हम एक्स को अगर 0 कर देते हैं तो वहां से भी हमारा क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। और अगर हम अलग से करना चाहें तो स्पेशल तो हम अलग से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई सर्कुलर कोइल है और हमने इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रखा है। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट हमने फ्लो करा दिया है एक सर्कुलर कोइल के केस में। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कट करना होगा, जैसा कि हम बायोट सर्वेट लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। बायोट सर्वेट लॉ क्या था हमारे पास, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था, बायोट सर्वेट लॉ। तो जो बायोट सर्वेट लॉ था वहां पे हमने, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या थी इसकी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या थी, वेक्टर फॉर्म। जब डी एल और आर के क्रॉस को जब हम रिलीज करते हैं तब हमारे पास क्या आया था, साइन थीटा। ये वेक्टर फॉर्म है और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मींस स्केलर फॉर्म है। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो थीटा है उसका पता होना जरूरी है। अगर यहाँ पे थीटा का हमें पता होगा तो हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा किन किन के बीच का होगा, थीटा हमारा होगा जो हमारा डीएल है। डीएल क्या है यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट जो हम कट करते हैं। ये जो हमारे पास सर्कुलर वायर है इसमें जब हम कहीं से भी स्मॉल एलिमेंट कट कर सकते हैं। और आर हमारा क्या होगा, जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा सेंटर हो गया और यहाँ पे मान लो कहीं से भी हम कट करते हैं, क्योंकि सर्कुलर कोइल है तो इसका जो डिस्टेंस होगा कहीं से भी कट करेंगे वो सेम रहेगा जो हमारा किसका काम करेगा, रेडियस का। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम स्मॉल एलिमेंट कट कर लेते हैं, कहीं से भी कर लो आप, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ कहीं पे भी जब हम स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे तो यहाँ से अगर हमें डायरेक्शन का पता करना है, जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है डीएल, तो जो डीएल है वो करंट की डायरेक्शन में होगा और वहां हम जहां पे डीएल कट करते हैं वहां से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ पे हमें डीबी मींस मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक सर्कुलर वायर के केस में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पे हमें एंगल तो पता ही चल गया है कि जो हमारा थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा अपने पास 90 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। साइन 90 क्या हो जाएगा अपने पास 1, तो डी बी क्या बचेगा अपने पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से क्या मिला है, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे स्मॉल एलिमेंट, डीएल 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 डीएल, उन सभी का कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और उससे भी एक सिंपल मेथड है जिसको हम कैलकुलस मेथड बोलते हैं। अगर हमें डीबी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। टोटल के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे डीबी, यहाँ बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे डीबी की जगह क्या मिलेगा हमें, बी। और यहाँ पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई और आई, साथ में क्या है हमारे पास आर स्क्वायर। ये सारी चीजें क्या है अपने पास,
कांस्टेंट टर्म है, तो अपने पास क्या बचा, स्मॉल एलिमेंट dl, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dl की रेस्पेक्ट में। तो अब dl मींस जो अपने पास सर्कुलर जो वायर है, इसकी जो टोटल लेंथ होगी, वायर है सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर्कल की टोटल लेंथ मींस सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई r। अब 1 r से ये 1 r कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, हमारे पास क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। किसके केस में आया है, जब हम सर्कुलर कोई वायर लेके चलेंगे या सर्कुलर कॉइल लेके चलेंगे और उसके सेंटर में जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट हम जब उसमें आई करंट फ्लो करा रहे हैं, तब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। बहुत सी जगह हमें यहाँ पे 2 a भी देखने को मिलता है, वहां पे ये जो रेडियस होती है, अगर हम a कंसीडर करके चल रहे हैं तो a ले लेंगे, हमने यहाँ पे r लिया है तो हम क्या ले लेंगे, r ले लेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। हमने सेंटर का केस स्टडी कर लिया था कि अगर हमें सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। और ऐसे मजेदार कंसेप्ट और मतलब सिंपल कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।